तो चलिए श्रीमद् भागवतम की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी समझते हैं। कहानी एक मजाक की जिसने एक बहुत बड़े राजवंश का नामो निशान मिटा दिया। तो कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण से। उनका धरती का बोझ कम करने का मिशन पूरा हो चुका था। बाहरी दुश्मन तो सब हार चुके थे, पर अब एक अंदरूनी एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। वो मुश्किल थी उनका अपना ही वंश, यदुवंश, जो अब धरती पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गया था। अब देखिए, कृष्णन की वजह से उन्हें कोई बाहर से तो हरा नहीं सकता था। कृष्ण ने तय किया कि जैसे बांस के झुंड में आग लगती है, ये खुद ही खुद को खत्म करेंगे। और इस विनाश की वजह बना एक मजाक। हुआ यूं कि कुछ महान ऋषि पिंडारक तीर्थ पर इकट्ठा हुए। वहां कुछ घमंडी यदु राजकुमारों को इन ऋषियों के साथ एक भद्दा मजाक करने की सूझी। और उनका यही मजाक उनके ही वंश के विनाश का कारण बन गया। अब इस बेइज्जती पर ऋषियों को मजाक नहीं बल्कि बहुत भयानक गुस्सा आया। और गुस्से में ऋषियों ने एक ऐसा श्राप दिया जिसने सबको दहला दिया। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, श्राप का असर तुरंत हुआ। बस एक लोहे का मूसल जो एक पल के घमंड की वजह से सामने आ गया था। अब डर के मारे वो नौजवान उस श्रापित मूसल को राजा उग्रसेन के पास ले गए। राजा ने भी इस मुसीबत को टालने के लिए फौरन एक कदम उठाया। उन्होंने हुक्म दिया कि इस मूसल को पीसकर इसका पाउडर समुद्र में फेंक दिया जाए। लेकिन किस्मत को भला इतनी आसानी से कौन टाल सकता है? मतलब जिस चीज को खत्म किया गया वही यदुओं के विनाश का हथियार बनकर लौट आई। लेकिन इन सब में कृष्ण कहाँ थे? उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया? देखिए, वो तो भगवान थे, चाहते तो श्राप को पल भर में खत्म कर सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे काल यानी समय की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। असल में ये श्राप तो बस एक बहाना था यदुवंश के बोझ को धरती से हटाने का। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है किस्मत और घमंड के बारे में।